सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अब अथर्ववेद का लगभग हमने 7वें कांड तक स्वाध्याय किया कि मन का स्वरूप क्या है। मन हमारे लिए निश्रेयस अर्थात मुक्ति का द्वार खोल देता है और मन हमारे लिए नरक का द्वार अर्थात बंधन का कारण भी बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उन्नति का, अवनति का, उत्कर्ष का, अपकर्ष का, उत्थान का, पतन का, स्वर्ग का, नरक का, सुख का, दुख का, सजा का और मजा का, हर प्रकार से इसको हम देखें तो ये मन हमारे लिए दोनों प्रकार से, यदि हम सावधानी के साथ इसको विधिवत स्वाध्याय के साथ, सत्संग के साथ, इसकी बारीकियों को जान करके और इसको सदुपयोग की दृष्टि से, इसको हम सात्विक मन की दृष्टि से, ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से युक्त होकर के यदि हम इसको समझ करके जीवन जीते हैं तो अतिशय हमारा कल्याण होता है, जीवन धन्य हो जाता है। और यदि इसका ध्यान हम नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्गति का कारण बन जाता है। एक और प्रगति है, एक और दुर्गति है। तो निरंतरता से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चर्चा हम कर रहे हैं। आज इस अथर्ववेद के 8वें कांड को आरंभ कर रहे हैं। इसमें मन का क्या स्वरूप है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही कि हम मृत्यु को दूर करने के लिए प्राण साधना को अपनाएं और प्राण साधना से ही मन हमारा श्रेष्ठ बनता है, उत्तम बनता है। मन हमारा कभी भी जो है बिगड़ता नहीं तो लोगों का मन ही बिगड़ता रहता है। और प्राण साधना से ही मन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर में प्राण शक्ति बनी रहे, सूर्य किरणों के संपर्क में रहकर हम शरीर को निरोगी बनाए रखें। दूसरे मंत्र में कहा कि दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक है कि हम सूर्य और चंद्र की किरणों का सेवन करें, प्राण साधना में प्रवृत्त रहें, जितेंद्रिय बने, मन को, इंद्रियों को हम नियंत्रण में रखें, उनको वश में रखें और ईश्वर की प्राप्ति की भावना को बना करके रखें। तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, बहुत सुंदर बात कही इसमें। प्रथम लिखता हूं इसको। ओम इह ते असुरीह प्राण
इहा यूरिया ते मनः उत्वा निवृत्त्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि अथर्ववेद के 8वें कांड के प्रथम सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम इह ते आसुरीह प्राणा इहायुरिह ते मनः उत्वा निरृत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि। ओम इह ते असुरीह प्राणा इहायुरिह ते मनः उत्वा निरृत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि। बहुत ही सुंदर बात है। हे आयुष्य काम पुरुष, आयु की कामना करने वाले पुरुष, संसार में सब चाहते हैं कि हमारी आयु दीर्घ हो, हम दीर्घायु बने। आशीर्वाद भी इसी बात का देते हैं कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। वह दीर्घ काल का जीवन, लंबे जीवन जीने वाले इह ते असुहु, यहाँ इस
शरीर में तेरा यह असु है, अर्थात असुक्षेपणे, जो सब रोगों को परे फेंकने वाली शक्ति है, जो प्राण शक्ति है। असुक्षेपणे, ये प्राण शक्ति जो है सारे रोगों को, हम चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं या बिना कार्य के बैठे हुए हैं, यह परम पिता परमेश्वर की इतनी अद्भुत रचना है, इतना अद्भुत यंत्र है, ये कभी फेल ही नहीं होता है। कभी भी कोई आलस से प्रमाद नहीं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, अगर एक बार गड़बड़ हुआ तो कोई ऐसी यहाँ पर जो है मशीनरी ठीक करने वाला संसार में नहीं है। अर्थात एक बार श्वास रुक जाए तो बाकी टूट फूट होती रहती है, अनेक रोग होते रहते हैं, उसका कार्य चलता रहता है, लोग उपचार भी करते रहते हैं। लेकिन यह ऐसी जो प्राण शक्ति है, जो सतत हमारे अंदर के रोगों को बाहर करती है, ऐसी शक्ति, ये अगर एक बार रुक जाए, श्वास यदि रुक जाए, यदि हृदय गति करना बंद कर दे, तो इसको दोबारा चलाना मुश्किल है, फिर कोई अपील करने की जगह नहीं है। तो कहा इह प्राणः, यहाँ तुझे जो प्राणित करने वाला है, जो रोगों को परे फेंकने वाली शक्ति है, तो यहाँ तुझे प्राणित करने वाला प्राण अपान उदान व्यान समान के रूप में, जो पंच प्राण, पंच मुख्य प्राण उपप्राण, ये जो है यह शरीर के सब व्यवहारों को ठीक से चलाने वाला है। यह आयु, यहाँ तेरा यह जीवन है, शतायुर्वयी पुरुषः, 100 वर्ष के लिए नियत है। 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं यदि आप अच्छा जीवन जीते हैं, आहार विचार व्यवहार आपका संपूर्ण संयम, इंद्रियों पर मन पर पूरा संयम है, तो इससे भी अधिक जी सकते हैं ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के। तो कहा कि यह जो 100 वर्ष के लिए नियत तेरा ये जीवन है, इह ते मनहा, यहाँ तेरा यह मन है, यह तेरा मन ज्योतिषाम ज्योति ही, यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह जो शिव संकल्प, जो कल्याणकारी संकल्प वाला है, ज्योतिषाम ज्योति ही जिसको कहा है, तो जो भी इस ज्योति में अपना जो है ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, तो यह जो मन है, जो भूत और भविष्य को, जिसमें चारों वेदों का ज्ञान समाहित है, ऋग यजुर साम और जो है अथर्ववेद, ये जो है इन वेदों का ज्ञान विज्ञान जिसके अंदर समाहित है, तो भविष्यत जो है का परिगृहीता व अमृत है। इन सबके होते हुए रोग आदि कैसे संभव हो सकते हैं? कैसे रोग होंगे? हम दैव्या वाचा, देव के द्वारा दी गई वेदवाणी के द्वारा तुझे नृत्याः पाशेभ्यः, दुर्गति की जो है जो रस्सी है, दुर्गति का जो बंधन है, उन दुर्गति के बंधनों से उत भरामसी ऊपर उठाते हैं। देव ज्ञान द्वारा जो है हम जब देवत्व से युक्त होंगे और कल्याणी वेदवाणी के द्वारा हमको उपदेश जो दिया जाता है, जिस ज्ञान से हम अनुप्राणित होते हैं, ऐसे वेद ज्ञान के द्वारा असु प्राण आयु मन का ठीक ज्ञान प्राप्त करता हुआ तो दुर्गति के पासों में कभी भी जकड़ा ना जा सकता है। अर्थात यदि हम इस महनीय ज्ञान को, इस वेद के ज्ञान को ठीक ठीक पढ़ करके, समझ करके, सुन करके जीवन में यदि उतारते हैं, तो कभी भी रोगों से भोगों से हम पीड़ित नहीं होंगे। हमारा जो स्वरूप है जीवन का, उस स्वरूप को भी समझ करके, जान करके, आत्म तत्व को समझ करके, मन बुद्धि
चित्त अहंकार या 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया आदि ये जो भी हमारा अस्तित्व है, इसको हम जब ठीक प्रकार से समझ लेंगे, तत्व ज्ञान, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन सबको समझ करके फिर हम कैसे बंधन में बंध सकते हैं। हम इन पासों से, इन दुर्गतियों से हम बच जाएंगे। हम वेदवाणी के द्वारा शरीरस्थ असु प्राण जो आयु व मन का ठीक ज्ञान प्राप्त करके उनके उचित विनियोग व शक्ति वर्धन से दुर्गति के पाशों में जकड़े जाने से अपने आप को हम बचा पाएंगे। हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें, क्योंकि स्वाध्याय से ही, सत्संग से ही हमको विवेक की प्राप्ति होती है। हमारे सभी ऋषियों ने जो अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं करें, लेकिन स्वाध्याय के लिए कभी भी एक पल का भी प्रमाद स्वीकार नहीं किया है। अर्थात आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय हमारा नित्य प्रति होना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन छादन करते हैं, हम जल का सेवन करते हैं, अनेक प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं। सभी जीव कुछ ना कुछ खाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को उत्तम जीवन जीने के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए, अनेक संकटों से उभरने के लिए, जब अंधकार छा जाए उससे बचने के लिए हमको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और स्वाध्याय करके हमको जो ज्ञान मिलता है, वह जो तत्व ज्ञान है, उसको जीवन में उतार करके हम शक्ति का जो है अर्जन करने वाले बनेंगे, शक्तिवर्धन करने वाले बनेंगे। और संसार के जो दुख है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, जो हमारे दुर्गुण हैं, उनसे हम बार बार दुख पाते हैं, दुर्मति से हम जो है दुर्गति को प्राप्त करते हैं। तो हम सन्मति से, सद्बुद्धि से शक्ति संपन्न बनते हैं, और ये शक्ति हमको दुर्गति से बचाती है। हम दुर्गति के पासों में कभी बंधते नहीं हैं, हम कभी फंसते नहीं हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि संसार में जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, विवेकी है, जो मनस्वी है, जो मन पर भी अपना आधिपत्य करता है, मन को भी अपने नियंत्रण में रखता है, मन के पीछे नहीं अपितु मन को अपने पीछे जो चलाने वाला है, ऐसे विवेक वैरागी, ऐसे प्रज्ञावान, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो युक्त व्यक्ति है, वो संसार के बंधन में, भोग के बंधन में कभी आ नहीं सकता है। इसलिए जो है विषयगण का पुरुषा करोति वसवर्तिनम न सत्पुरुषम बदनाति मसक में वही लोता तंतुर्नमातंगम। बहुत सुंदर बात कही कि संसार में विषय गणा, जो विषयों का समूह है, जो भोगों का समूह है, वासनाओं का जो समूह है, वो किसको बांधते हैं? जो विषय में फंस जाता है, जो विषयी व्यक्ति है, जो क्षण भर के सुख की कामना करता है और दीर्घकाल के दुख को नहीं देख पाता है। विषय गण का पुरुषम, जो कायर है, कमजोर है, बुजदिल है, जो मनस्वी नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो है इंद्रियों का दास है, मन का दास है, तो ये संसार के विषय उसको बांध लेते हैं, उसको बंधन में कर लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, चंगुल में फंसा लेते हैं। इसलिए क्योंकि उसका विवेक, उसका वैराग्य, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो सब उसके अधीन हो गए, भोग के अधीन हो गए। उसका आलंबन जैसे मिल जाता है, व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसमें फंस जाता है। विषय गणा का पुरुषम करोति वसवर्तिनम न सत्पुरुषम। जो सत्पुरुष हैं, जो धीरता, वीरता, गंभीरता से युक्त हैं, जो नित्य प्रति कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो आलस्य प्रमाद नहीं करते, योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, यजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संसार का कोई भी भोग, कोई भी रोग कभी भी फंसा नहीं पाता। उदाहरण देता है कवि कि बधनाती मशक में, वो जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो मन उसका जो है इधर उधर भागता रहता है और इंद्रियों को भी साथ में भगाता है, इंद्रियों के साथ जो लग जाता है विषयों के प्रति, तो कहा कि जैसे लूता तंतुर बधनाती मशक में, वही जैसे एक मच्छर
मच्छर को जो लूता तंतुर जैसे जो है मकड़ी का जाला उसको फंसा लेता है, वैसे ही जो कापुरुष है, कायर पुरुष है, उसको वो फंसा लेता है, सत्पुरुष को नहीं फंसाता। बधनाति मशक में वही लोता तंतुर न मातंगम, कितना भी प्रयास कोई कर ले संसार में, मकड़ी के जाले से कोई हाथी को नहीं बांध सकता है। मकड़ी के जाले से मच्छर तो बंध जाएंगे, मशक बंध जाएंगे, लेकिन हाथी को कोई बांध नहीं सकता। ऐसे ही इस संसार का जो भोग है, जो संसार का आकर्षण है, वो जो बुज़दिल हैं, कायर हैं, कमजोर हैं, इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण नहीं है, जिनका मन पर अपने नियंत्रण नहीं है, ऐसे लोगों को ही फंसा पाता है, सत्पुरुषों को नहीं फंसा पाता है। तो बहुत सुंदर बात कही है कि हम वेदवाणी के द्वारा शरीर के और इस जो है संसार के, इस पिंड के और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जाने, समझें और ठीक ठीक जान का अर्जन करके वैसा जीना आरंभ कर देंगे तो भोगों के, रोगों के, दुर्गति के पासों से हम बंधेंगे नहीं, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु से यही सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमको उबारो, तारो, त्राहि माम, पाहि माम। संसार का कुछ भी भोग, कुछ भी ऐसा जो संसार में हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि संसार तो नश्वर है, इसमें अपने मन को क्या लगाना। हाँ, अपना कर्तव्य तो जरूर करना चाहिए, कर्तव्य ऐसा हो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, डिटैच रहें, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। इसलिए कहा है कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तो ही मेहरबानी चाहिए, मेहरबान तो ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। खाक भी रामाएंगे रामाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। खाक भी रामाएंगे रामाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले ना कोठी मकान चाहिए, बंगले ना कोठी मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। ओम शांति शांति शांति।